morning. I hope you all are good. तो मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आपके साथ में हिंदी क्लास में। तो बच्चों, आपने पाठ 16 तक पढ़ लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17। ओके, और पाठ 17 में हम पढ़ेंगे पंडित और ग्वालिन के बारे में। क्या है कहानी का नाम? पंडित और ग्वालिन। तो चलिए जल्दी से आप लोग पेज नंबर खोलिए, पेज नंबर 98 खोलिए। वेरी गुड। पेंसिल और इरेजर तो होगी आपके साथ, क्योंकि हम क्लास वर्क भी करते हैं थोड़ा सा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कहानी। अच्छा बच्चों, बताइए, पहले जो पुजारी या पंडित लोग होते थे वो लोग कहाँ रहते थे? मोस्टली ऋषि मुनि लोग। वेरी गुड। वो लोग कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, या तो किसी नदी के किनारे रहते थे, है ना? और वो वहाँ पर क्या करते थे? तपस्या करते थे, पूजा करते थे भगवान की। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम आज पढ़ेंगे पंडित जी के बारे में, जो कहाँ रहते हैं? नदी के किनारे। और किस में रहते हैं? एक आश्रम बनाकर रहते हैं। आश्रम जो झोपड़ी टाइप का होता है उसमें। तो चलिए देखते हैं क्या है कहानी आज की। आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड। एक पंडित जी थे। कौन था? पंडित जी। उन्होंने नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया हुआ था। ओके। पंडित जी बहुत विद्वान थे। विद्वान यानी कि बहुत बुद्धिमान, उनको सब कुछ आता था। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। बहुत दूर दूर से लोग आते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे। नदी के दूसरे किनारे पर लक्ष्मी नाम की एक ग्वालिन अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। एक ग्वालिन थी जो अपने बूढ़े पिता के साथ में रहती थी। ग्वालिन जो जानवर जिनके यहाँ पे होते हैं, जो जानवर पालते हैं, ठीक है, वो अपने कहाँ रहती थी? अपने पिता के साथ रहती थी। उसका नाम क्या था? लक्ष्मी। लक्ष्मी सारा दिन अपनी गायों की देखभाल करती थी। जिनके यहाँ गायें होती हैं वो लोग ग्वाले या ग्वालिन होते हैं। ओके। सुबह जल्दी उठकर अपनी गायों को नहलाकर दूध दूहती यानी कि दूध निकालती थी गायों से। पिताजी के लिए खाना बनाती, फिर तैयार होकर दूध बेचने के लिए निकल जाया करती थी। कितना काम करती थी? अपनी गायों को नहलाती थी, फिर दूध निकालती थी और अपने पिताजी के लिए भोजन बनाती थी। उसके बाद में दूध बेचने के लिए निकल जाती थी। पंडित जी के आश्रम में भी दूध लक्ष्मी के यहाँ से ही आता था। पंडित जी के आश्रम में भी दूध जाता था लक्ष्मी के यहाँ से ही। एक बार पंडित जी को किसी काम से शहर जाना था। कहाँ जाना था? शहर। वैसे तो वो कहाँ रहते थे? नदी के किनारे, लेकिन उनको शहर जाना था। इसलिए अगले दिन दूध उन्हें जल्दी चाहिए। लक्ष्मी जल्दी आने का वादा करके चली गई। उन्होंने बोला होगा कि उन्हें अगले दिन शहर जाना है, इसलिए उन्हें दूध अगले दिन जल्दी चाहिए। तो लक्ष्मी ने क्या बोला? ठीक है, मैं आऊँगी अगले दिन जल्दी। और वो चली गई। अगले दिन लक्ष्मी ने सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम समाप्त किया और आश्रम के, ये है लक्ष्मी, देखो बच्चों, आगे देखते हैं, आश्रम के लिए निकल पड़ी। नदी किनारे उसने आकर देखा कि कोई मल्लाह अभी तक आया नहीं था। नदी के किनारे मल्लाह होते हैं जो नाव चलाते हैं, और अगर आपको नदी पार करनी है तो आपको नाव में बैठना पड़ेगा, है ना? तो वहाँ पर कोई मल्लाह ही नहीं आया था। लक्ष्मी बगैर नाव के नदी कैसे पार करती? फिर क्या था, लक्ष्मी को आश्रम तक पहुँचने में देर हो गई। लेकिन उसे तो जल्दी पहुंचना था, क्योंकि पंडित जी ने क्या बोला था? उनको दूध जल्दी चाहिए था। आश्रम में पंडित जी जाने को तैयार खड़े थे। उन्हें सिर्फ लक्ष्मी का इंतजार था। अब देखिए बच्चों क्या होता है। लक्ष्मी को देखते ही उन्होंने उसे डांटा और देर से आने की वजह पूछी। उन्होंने उसको डांटा और पूछा कि तुम इतनी देर में आई क्यों? लक्ष्मी ने भी बड़ी मासूमियत से पूरी बात कह सुनाई।
उसने पूरी मासूमियत से पूरी बात कह दी। पंडित जी गुस्से में तो थे ही, उन्हें लगा कि लक्ष्मी बहाने बना रही है। उसने तो सिंपली बता दिया कि क्यों नहीं आ पाई, लेकिन पंडित जी को ऐसा लग रहा था कि उसने बहाना बनाया, यानी कि लक्ष्मी झूठ बोल रही है। उन्होंने लक्ष्मी से कहा, क्यों बहाने बनाती हो? लोग तो जीवन सागर को भगवान का नाम लेकर पार कर जाते हैं, तुम एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती? क्या बोला? कि लोग तो जीवन सागर को भगवान का नाम लेकर पार कर जाते हैं, लेकिन तुम एक छोटी सी नदी नहीं पार कर पाई। पंडित जी की बातों का लक्ष्मी पर बहुत गहरा असर हुआ। दूसरे दिन भी जब लक्ष्मी दूध लेकर आश्रम के लिए निकली तो नदी के किनारे मल्लाह नहीं था। अब क्या था? फिर से मल्लाह नहीं था। तो फिर क्या हुआ? लक्ष्मी ने मल्लाह का इंतज़ार नहीं किया, उसने इंतज़ार किया ही नहीं। उसने भगवान को याद किया और पानी की सतह पर चलकर आसानी से नदी पार कर ली। वो नदी को पार करके आ गई। इतनी जल्दी लक्ष्मी को आश्रम में देखकर पंडित जी हैरान रह गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें पता था कि कोई मल्लाह इतनी जल्दी नहीं आता, क्योंकि वो तो जानते थे कि मल्लाह तो देर में आते हैं, तो ये इतनी जल्दी कैसे आ गई, इसलिए उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, अचंभा लग रहा था। उन्होंने लक्ष्मी से पूछा कि तुमने आज नदी कैसे पार की? उन्होंने क्या पूछा? कि तुमने आज नदी कैसे पार की? कल तो तुमको देर हो गई थी क्योंकि वहां पर कोई मल्लाह नहीं था। अब देखते हैं लक्ष्मी क्या बताती है। लक्ष्मी ने बड़ी सरलता से कहा, पंडित जी, आपके बताए हुए तरीके से मैंने भगवान का नाम लिया और पानी पर चलकर नदी पार कर ली, क्योंकि वो नदी ज़्यादा गहरी नहीं होगी, है ना बच्चों? अगर गहरी होगी तो उसमें जाना तो बहुत ही गलत बात, खतरे से खाली नहीं है। वो नदी कम गहरी होगी, इसीलिए वो चली आई। अब देखते हैं पंडित जी को लक्ष्मी की बातों पर। बच्चों अगला पेज खोलिए। चलिए अब देखते हैं क्या हुआ। पंडित जी को लक्ष्मी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था। उन्होंने लक्ष्मी से फिर पानी पर चलने के लिए कहा। उन्होंने क्या बोला? कि अब तुम फिर से पानी पर चलोगी। लक्ष्मी नदी के किनारे गई और उसने भगवान का नाम जपते जपते बड़ी आसानी से नदी पार कर ली। उसने तो बहुत ही आसानी से नदी पार कर ली भगवान का नाम जपते जपते। पर फिर क्या हुआ? पंडित जी हैरान रह गए। उन्होंने भी लक्ष्मी की तरह नदी पार करनी चाहिए। उन्होंने सोचा, जब ये पार कर लेती है तो मैं भी पार कर लूँगा। अब क्या हुआ? पर नदी में उतरते वक्त उनका ध्यान अपनी धोती को गीली होने से बचाने में लगा था। क्या वो सोच रहे थे कि कहीं मेरी धोती ना गीली हो जाए। वह पानी पर नहीं चल पाए और धड़ाम से पानी में गिर गए। क्या हुआ बच्चों? वो धड़ाम से पानी में गिर गए। पहले तो वो खाली अपनी धोती ही बचा रहे थे, अब तो वो पूरा ही गीला हो गए, है ना? पूरे गीले हो गए। पंडित जी को गिरते देख लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, आपने तो भगवान का नाम ही नहीं लिया। आपने तो भगवान का नाम लिया ही नहीं। आपका सारा ध्यान अपनी नई धोती को बचाने में लगा हुआ था। तो उसने क्या बोला? कि आपने भगवान का नाम ही नहीं लिया, आप तो अपनी धोती बचा रहे थे। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। उनको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं और उनको इस बात का बड़ा ही अभिमान था। परंतु अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना बच्चों? उसके बाद में पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब उन्होंने जान लिया था कि भगवान को पाने के लिए किसी भी ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। उसे पाने के लिए तो सिर्फ सच्चे मन से याद करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। किसी भी ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, बस खाली सच्चे मन से याद करने की ज़रूरत होती है ना बच्चों? ये देखिए पंडित जी गिरे हुए हैं, धड़ाम से गिरे पानी में। बच्चों, अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी मदद के लिए ज़रूर आते हैं, है ना?
ओके, तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ओके, अगला पेज खोलिए। इसमें दिए हुए हैं कुछ प्रश्न, कुछ शब्द अर्थ। देखिए, विद्वान यानी कि ज्ञानी, सरलता, आसानी, ग्वालिन दूध दूहने वाली औरत जिसके यहाँ गायें होती हैं, विश्वास, यकीन, समाप्त, खत्म, अभिमान, घमंड, मल्लाह जो नाव चलाता है। तो ये जितने भी शब्द अर्थ हैं इनको आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है, जैसे हम हर बार लिखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मौखिक प्रश्न। पंडित जी का आश्रम कहाँ था? वेरी गुड, पंडित जी का आश्रम था नदी के किनारे। लोग उनके पास क्यों आते थे? कौन बताएगा? सबको पता है, बहुत अच्छी बात। क्यों आते थे लोग पंडित जी के पास? उनसे ज्ञान प्राप्त करने। पंडित जी लक्ष्मी पर क्यों नाराज हुए? क्यों नाराज हुए थे? क्योंकि वह दूध लेकर देर में पहुंची थी। लक्ष्मी ने नदी कैसे पार कर ली थी? वेरी गुड, लक्ष्मी ने भगवान का नाम लिया और पानी पर चलकर नदी पार कर ली, है ना? अगला है, पंडित जी को लक्ष्मी की बात पर क्यों विश्वास नहीं हो रहा था? क्योंकि वो सोच रहे थे कि कोई पानी पर चलकर भगवान का नाम लेकर पानी पर कैसे चल सकता है, इसलिए उनको विश्वास नहीं हो रहा था, है ना? तो चलिए अब हम देखते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नों के उत्तर हमें कहाँ लिखने हैं? लिखित प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी नोटबुक में लिखने हैं, जैसे हम हर कहानी के लिखित प्रश्न लिखते हैं उत्तरों के साथ में नोटबुक में। लक्ष्मी कौन थी और वह क्या करती थी? लक्ष्मी एक ग्वालिन थी और वह गायों से दूध निकालती थी और दूध बेचती थी। आश्रम पहुंचने में लक्ष्मी ने क्यों देर की? क्यों देर कर दी थी? क्योंकि उसको कोई मल्लाह नहीं मिला था। नदी के किनारे कोई मल्लाह ही नहीं था, तो वो कैसे नदी पार करती? पंडित जी क्यों हैरान थे? क्योंकि अगले दिन लक्ष्मी बहुत जल्दी आ गई थी, इसलिए। और उसने क्या बताया कि उसने भगवान का नाम लिया और नदी पार कर ली, इसलिए वो बहुत हैरान थे। अगला है, पंडित जी पानी में कैसे गिर गए? कैसे गिरे थे? क्योंकि वो जब नदी पार कर रहे थे तो उन्होंने भगवान का नाम ही नहीं लिया और वो अपनी नई धोती बचाने के लिए उसे पकड़ रहे थे और वो नीचे गिर गए धड़ाम से। इस कहानी का कोई दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? तो बच्चों ये तो आपका ही काम है, आपको एक नया शीर्षक यानी कि टाइटल सोचिए और उसको आंसर में लिखिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सही उत्तर पर चुनकर सही का टिक लगाना है। ये देखते हैं हम। और ये जो लिखित वाले प्रश्न हैं इनके आंसर्स तो आपको पता है, आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। लक्ष्मी के परिवार में कौन कौन था? माता पिता, पिता या फिर भाई? वेरी गुड, कौन था? पिता, तो पिता पर टिक करिए। नदी पर कौन नहीं था? मल्लाह, नाव या पंडित जी? मल्लाह, वेरी गुड। अब अगला पेज खोलिए। अगला देखते हैं, लक्ष्मी ने नदी कैसे पार की? पानी की सतह पर चलकर, नाव में बैठकर या फिर बांस पर बैठकर? पानी की सतह पर चलकर, पहला वाला टिक करिए। लक्ष्मी ने किसका नाम जपा था? पंडित जी का या फिर अपने पिता का या फिर भगवान का? भगवान का, वेरी गुड। तो लास्ट वाले पे टिक करिए, थर्ड नंबर पे। पंडित जी को अपने ज्ञान पर क्या था? क्रोध, अभिमान या फिर घृणा? अभिमान था, है ना? तो हमने क्या मैच किया? पानी की सतह पर लक्ष्मी ने नदी कैसे पार की? पानी की सतह पर चलकर। लक्ष्मी ने किसका नाम जपा? भगवान का। और पंडित जी को अपने ज्ञान पर क्या था? अभिमान था। अगला देखते हैं, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। लक्ष्मी अपनी
की देखभाल करती थी। किसकी देखभाल करती थी? गायों की। तो पहले वाले में लिखिए गायों। लक्ष्मी अपनी गायों की देखभाल करती थी। अगला है पंडित जी बहुत क्या थे? विद्वान थे। विद्वान। तो दूसरे वाले में विद्वान लिखिए, देखिए लास्ट नंबर पे लिखा हुआ है विद्वान। अगला है लक्ष्मी को पहुंचने में देर हो गई। कहाँ पहुंचने में? आश्रम। तो लिखिए आश्रम, तीसरे वाले में आश्रम फिल करिए। अगला है नदी पर नहीं था फिर भी लक्ष्मी पंडित जी के पास पहुंच गई। तो नदी पर क्या नहीं था? मल्लाह। नदी पर मल्लाह नहीं था फिर भी लक्ष्मी पंडित जी के पास पहुंच गई। अगला है पंडित जी का सारा ध्यान अपनी धोती में लगा हुआ था। किसमें? धोती में। तो देखिए क्या क्या हमने मिलाया, क्या क्या फिल किया। लक्ष्मी अपनी गायों की देखभाल करती थी, पंडित जी बहुत विद्वान थे, लक्ष्मी को आश्रम पहुंचने में देर हो गई, नदी पर मल्लाह नहीं था फिर भी लक्ष्मी पंडित जी के पास पहुंच गई, पंडित जी का सारा ध्यान अपनी धोती में लगा हुआ था। ओके, अब देखते हैं अगला क्या है। दिए गए वाक्यों को उनके उचित घटनाक्रम में लगाओ। जिस हिसाब से घटनाएं हुई हैं उसी प्रकार से हमें लिखना है। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? लक्ष्मी ने मल्लाह का इंतज़ार नहीं किया। फिर लक्ष्मी को देखते ही पंडित जी ने उसे डांटा। लक्ष्मी जल्दी आने का वादा करके चली गई। पंडित जी पानी पर नहीं चल पाए और धड़ाम से पानी में गिर गए। उसने भगवान का नाम जपते जपते बड़ी आसानी से नदी पार कर ली। तो देखते हैं सबसे पहला कौन सा है? लक्ष्मी जल्दी आने का वादा करके चली गई। वेरी गुड। तो जो गा नंबर है उस पर हम पहला लिखेंगे, ये है फर्स्ट, सबसे पहले यही बोला उसने। फिर अगला कौन सा है? देखिए खा। लक्ष्मी को देखते ही पंडित जी ने उसे डांटा क्योंकि वो देर से आई थी। तो खा वाले पे सेकंड नंबर लिखिए। अगला है का। लक्ष्मी ने मल्लाह का इंतज़ार नहीं किया, तो इस पर लिखिए नंबर 3। फिर लास्ट वाला देखिए, उसने भगवान का नाम जपते जपते बड़ी आसानी से नदी पार कर ली, इस पर लिखिए नंबर 4। लास्ट वाले पर नंबर 4। उसके बाद जो घा नंबर है उस पर देखिए पंडित जी पानी पर नहीं चल पाए और धड़ाम से पानी में गिर गए, ये हो गया नंबर 5। तो चलिए एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। नंबर का पर कौन सा नंबर आएगा? का पर 3 नंबर, खा नंबर 2, गा 1, यह है पहला तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। घा वाले पर 5 और जो नीचे यहाँ वाला है उस पर हम लिखेंगे 4 नंबर। तो 3, 2, 1, 5, 4। ओके, तो आई होप बच्चों आपने ये जो क्लास वर्क था जो हमने अभी करवाया ये कर लिया होगा। अगर रह गया है थोड़ा बहुत तो ये भी हम अपने होमवर्क में कर लेंगे, और बाकी तो आपको जो लिखित वाले प्रश्न हैं वो आपको अपने होमवर्क में करने हैं। ओके, और जो शब्द अर्थ हैं उसको भी अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। ओके बच्चों, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन।